भाग्य के सहयोग से परिश्रम का महीना भरपूर लाभ प्राप्ति का। जब एक छोटा सा बीज अंधकार का सामना कर जमीन से उग सकता है, तो आप क्यों नहीं। यह बात मेष राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। साक्षात ग्रहों का सेनापति मंगल देव आपके राशि स्वामी है। समस्या कोई भी हो, उनका सामना करना यह आपका स्थायी भाव होता है। सदैव संघर्ष कर जीवन में सफलता प्राप्त करना यह आपका मूल स्वभाव है। इसीलिए समस्याएं आती रहेगी, उनका सामना कर, संघर्ष कर आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने की ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तिमत्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव इस महीने लाभ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ बात मानी जाती है। विशेष बात है कि गुरुदेव राशि में ही विराजमान है। उसके अलावा तृतीयेश और षष्ठेश बुधदेव भी आपकी राशि में आए हैं। बुध और गुरु जैसे ज्ञान के कारक दो ग्रह आपकी राशि में विराजमान होने के कारण किसी पर सोच समझकर कार्य करना, सखोल विचार के बाद ही निर्णय लेना, इस पद्धति से आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा। संक्षेप में यह महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध संपन्न करने वाला है, इसीलिए इसका सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव आपके व्यय स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे उच्च अवस्था में है। यहाँ एक अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होती है, अर्थात धन में वृद्धि होगी, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होगा, कार्यक्रम में आप सभी की भेंट ले सकते हैं, वाणी में मिठास निर्माण होगी, लेकिन इन सभी के साथ बड़ा खर्च भी हो सकता है, जिस कारण धन में थोड़ी कमी निर्माण होगी। फिर भी परिवार के आनंद के लिए किया गया खर्चा कभी भी उचित होता है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। बुधदेव इस समय काल में आपके राशि में विराजमान है। वे गुरुदेव के साथ गठबंधन में है, जिस कारण भाग्य के सहयोग से परिश्रम करना यह आपके लिए इस महीने विशेष विभाग रहेगा। बुध और गुरुदेव दोनों आपको उसमें सहयोग करने वाले हैं। संक्षेप में यह महीना आपके परिश्रम को उचित दिशा देगा, इसीलिए अधिक से अधिक परिश्रम करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह महीना कुछ चीज़ों में लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल में आपके लिए सुख शांति के योग निर्माण होंगे, घर में सौख्य का वातावरण बना रहेगा, लेकिन नई वास्तु या वाहन के शुभ योग आपके लिए नहीं है। वैसे भी इन चीज़ों को रोज रोज नहीं लिया जाता, इसलिए थोड़ा रुक कर शुभ योग की प्रतीक्षा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए इस महीने हम सीधे सीधे दो विभाग कर सकते हैं। महीने के प्रथम पखवाड़े में संतति आपकी बातों को नजरअंदाज करेगी। वे आपको विभिन्न प्रकार के खर्च करने के लिए विवश करेंगे, लेकिन दूसरे पखवाड़े में यही संतति बड़ा कर्तृत्व करेगी, उचित पद्धति से पढ़ाई करेगी, जिस कारण आपको संतति पर गर्व होगा। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो महीने के प्रथम पखवाड़े में आपका बड़ा खर्च हो सकता है। नए कोर्स को आप प्रवेश ले सकते हैं,
उसके लिए यात्रा के भी योग है। साथ ही दूसरे पखवाड़े में यदि आपकी परीक्षा हो तो उसमें भी आपको भरपूर सफलता मिलेगी। यह इस महीने की विशेषता कही जा सकती है। आपके जीवन में नया मित्र आने की संभावना है। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, जिस कारण विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह महीना कतई उचित कहा नहीं जा सकता। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या शुरू रहेगी। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शत्रु आपको अकारण ही परेशान करने का प्रयास करेंगे। उनकी गतिविधियां शुरू रहेगी। संक्षेप में, स्वास्थ्य की समस्या अतिरिक्त परिश्रम दर्शाने वाला यह काल है, इसलिए जागरूक रहे। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मेष जातकों के लिए यह महीना परिश्रम से समाधान प्राप्ति का रहेगा। तो व्यावसायिक जातकों के लिए यह महीना बड़ी सफलता का रहेगा। व्यवसाय वृद्धि के लिए भरपूर यात्रा करना, बड़ा परिश्रम करना, उससे थकान आना, स्वास्थ्य की समस्या निर्माण होना, व्यावसायिक पार्टनर से परेशानी होना, ऐसी चीज़ें आपके लिए सामने आ सकती है। इसलिए उस दृष्टि से आप सावधान रहें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश गुरुदेव राशि में ही विराजमान है, जो अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। दूसरा बड़ा शुभ संकेत है कि राशि स्वामी मंगल देव लाभ स्थान में अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी और भाग्येश में लाभ योग बना है। एक और बड़ा शुभ संकेत है कि आपके लाभेश शनिदेव स्वयं लाभ स्थान में विराजमान है। ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण हुए हैं और उनके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। शनिदेव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में उचित कर्म करना, उचित परिश्रम करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। उससे आपको उचित लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश भी है। जैसा मैंने अभी बताया कि वे आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए वहां आता है। इस महीने मंगल और शनिदेव जैसे दो बड़े ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान है। वे आपस में भले ही शत्रु हो, लेकिन लाभ प्रदान करना, इच्छा पूर्ति करना यह उनका कार्य रहेगा, जिस कारण लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इस महीने खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं। जीवन साथी पर खर्च होना या जीवन साथी के लिए आप किसी अलंकार की खरीदारी करना, जीवन साथी को लंबी यात्रा पर लेकर कर जाना, इस पद्धति से आपका खर्च होगा। कुछ खर्च हॉस्पिटल पर भी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पढ़ाई पर आपका बड़ा खर्च होने वाला है। यह खर्च उचित माना जाता है, क्योंकि भविष्य में उससे आपकी उन्नति हो सकती है। इसीलिए अधिक चिंता न करें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 2, 11 और 20 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए कि प्रयास करें कि इन दिनों में सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 9, 18 और 27 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें
तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उन उपायों में रत्नों का भी समावेश रहता है। उस अनुसार अप्रैल महीने के उपायों का विचार करें तो मेष राशि के लिए लाजुली लाजवर्द क्रिस्टल परिधान करने का उपाय सूचित किया जाता है। कई प्रकार की व्याधि समस्याओं पर यह रत्न उपयुक्त माना जाता है। हर मनुष्य विभिन्न प्रकार की बीमारियां, व्याधि और समस्याओं से परेशान है। वह उस पर उपाय भी खोजता है। उस अनुसार कुछ जातकों के अनुभव से ऐसा माना जाता है कि लैपिस लाजुली यह क्रिस्टल परिधान करने से एक ही समय पर कई व्याधियों से मुक्ति हो सकती है। यह क्रिस्टल परिधान करने से आत्मविश्वास, शक्ति, बुद्धिमत्ता, कीर्ति बढ़ती है। वह मंगलवार को धारण करने से भूत पिशाच सांप का भय नहीं रहता। लैपिस लाजुली का रंग नीला, आध्यात्मिक और गुणधर्मों से संबंधित है। प्राचीन काल में इस क्रिस्टल का उपयोग शांति और बुद्धि के लिए किया जाता था। यह क्रिस्टल किसी भी विशेष राशि से संबंधित नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास है कि लैपिस लाजुली रत्न परिधान करने से सिर दर्द और माइग्रेन से मुक्ति होती है, शांति से नींद आती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। कुल मिलाकर कई समस्याओं पर एक ही उपाय के रूप में लैपिस लाजुली यह क्रिस्टल आप अवश्य परिधान करें। मंगलवार को मंगल के होरा में अर्थात प्रथम होरा में धरणी गर्भ संभूतम कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम मंगलम प्रणमाम्यहम इस मंत्र का 11 बार जाप कर आप यह क्रिस्टल परिधान कर सकते हैं। उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार अप्रैल 2024 यह महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।